नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। दुनिया भर में राम भक्तों की आस्था को आघात पहुंचाने वाले राम मंदिर मामले में हर दिन एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सभी की नजरें इस मामले पर टिकी हैं। चंपत राय को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए, जिसके बाद आज उनसे भी पूछताछ की गई है। उधर चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों की पुलिस को रिमांड नहीं मिली। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई और 8 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अयोध्या में अधिवक्ताओं के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए कोर्ट प्रशासन ने 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में सुनवाई का फैसला किया था। राम मंदिर दान गबन मामले में सोमवार को सभी 8 आरोपियों की एंटी करप्शन कोर्ट में वर्चुअल माध्यम से पेशी हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अदालत के आदेश के बाद सभी आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। इस दौरान पुलिस ने किसी भी आरोपी की कस्टडी रिमांड की मांग अदालत से नहीं की, जिसके बाद आरोपियों से पूछताछ हिरासत में उनसे अब पूछताछ नहीं होगी और वे न्यायिक अभिरक्षा में ही रहेंगे। ऐसे में बिना पूछताछ के कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी और चंपत राय से पूछताछ के बाद क्या इस पूरे मामले का नया एंगल सामने आएगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय से हुई पूछताछ और जवाब पर सबकी नजर है। क्या उनके जवाब से चढ़ावा चोरी मामले के बाकी आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी? क्या विपक्ष चंपत राय से हुई पूछताछ से संतुष्ट है? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब पर सबकी नजर है। इधर अयोध्या के फैजाबाद बार एसोसिएशन ने राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों का केस न लड़ने का फैसला किया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि जो वकील आरोपियों की पैरवी करेगा उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में मंदिर प्रबंधन से जुड़े चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से 3 दिन में अयोध्या छोड़ने की मांग भी की गई। बार ने 2005 में भी ऐसा ही फैसला लिया था, जब तत्कालीन अस्थायी राम मंदिर पर आतंकवादी हमले के बाद वकीलों ने आरोपियों का बचाव न करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद मामला और गर्माता जा रहा है। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपत राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी। सीबीआई से जांच की मांग की जाएगी। जरूरत पड़ी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी अधिवक्ता संघ अयोध्या अपने खर्चे से शरण लेगा। देखिए, बार एसोसिएशन में जो भी सम्मानीय अधिवक्ता गण हैं, वह भी एक सनातन धर्मी है। वो समझ रहे हैं कि पूरे देश और नहीं बल्कि विश्व की आस्था उस पर जुड़ी है और वहाँ पे इतनी भ्रष्टाचार हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी भावना है और उनकी भावना का मैं सम्मान करता हूँ और बहुत उचित कदम है। इससे कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, इससे तमाम भ्रष्टाचारियों को एक सबक मिलेगा। राम मंदिर दान गबन मामले को लेकर जांच एजेंसियां लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अदालत के निर्देशों और जांच की प्रगति के आधार पर होगी। ये मामला प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर यूपी में सियासी पारा हाई है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कितनी बार सीसीटीवी बंद हुआ है वो कैद है, और सीसीटीवी का जो सीसी है, जिसका मतलब चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, गांव-गांव बात पहुंच गई है। अब गरीब महिलाएं कह रही हैं हम चढ़ावा क्यों देंगे, चढ़ावा हम भगवान को देते हैं। बड़े मगरमच्छ तो बचे हुए हैं ना, वो नागपुर में हैं, वो दिल्ली में है, कौन है, वहां तक तो पहुंचिए। कोषाध्यक्ष अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। पूरा अयोध्या मंदिर एक ऐसा प्रयोग था जो आरएसएस का था, जो भगवान राम एक सिद्धांत को बचाने के लिए राजपाट और कुर्सी को 14 साल तक त्याग दिए। उन भगवान राम के नाम पर ये सत्ता भी हासिल करेंगे, ये लूट खसोट भी मचाएंगे, ये चोरी डकैती भी करेंगे और फिर भी बच जाएंगे, ये तो नहीं संभव। कि अयोध्या के अंदर वहाँ के बार के एसोसिएशन ने भी अभी पत्र जारी किया है कि वहाँ पर चंपत राय, बंसल जी, दूसरा गोपाल राव और तीसरा अनिल मिश्रा, ये तत्काल अयोध्या को छोड़कर यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो वहाँ के सारे वकील सड़क उतरकर इसका विरोध करेंगे। पूरी आरएसएस और बीजेपी चढ़ावा चोरी कर रही है, भगवान का पैसा खा रही है। राम मंदिर को कौन अपनी उपलब्धि बता रहे थे? जो उपलब्धि बताएंगे, जिन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया, जिन्होंने सिस्टम्स बनाए, क्या उनसे कोई सवाल ना पूछा जाए? एक गरीब ने अगर 50 पैसे भी उसमें 1 रुपए भी दिए है ना, उसको भी आपने ठग लिया। योगी जी कह रहे कि जो भी है उसको हम रिहा नहीं करेंगे।
अगर आप रिहा नहीं करेंगे तो जो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं वो सब छुटपुट छोटे छोटे लोग क्यों है? ये चंपत राय, ये अनुकल्प मिश्रा का आप देखिए, इनका संपत्ति, इनका प्रॉपर्टी जो है कि आ रहा है 1250 करोड़ सोना, इनका सिल्वर, इनके पैसे, इनके डोनेशंस, कोई भी आंसर नहीं मिला है। ये बीजेपी जवाब दे। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार और हमारी एनडीए है, और योगी आदित्यनाथ जी ने फौरन मतलब उसकी SIT भी अनाउंस की है, अपॉइंट की है, FIR भी दाखिल किया है, अनेक लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, उनकी पूरी जांच हो रही है। देखिए, पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। और वो लोग जो चंपत राय जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी गिरेबान में झांक कर देखें। मैं SIT और पुलिस अधिकारियों से अपील करता हूं, जैसे संजय सिंह को बुलाकर आपने उनसे सबूत मांगे हैं, वैसे ही इन आरोप लगाने वालों को भी बुलाएं। ये देश में वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, या तो सिद्ध करें या माफी मांगे। बहरहाल अब तक की कार्रवाई और पूछताछ के बाद तस्वीर बता रही है कि इस मामले में अभी कई परतें खुलना बाकी हैं। जिन 8 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में रखा है, उनसे पूछताछ के लिए पुलिस ने कस्टडी रिमांड की मांग अदालत से नहीं की है। आरोपियों से पूछताछ न करना भी यहाँ एक सवाल है। ऐसे में राम मंदिर चढ़ावा चोरी में करोड़ों की हेराफेरी में और कौन कौन शामिल है, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो राम मंदिर मामले पर एक बार फिर हम और आप चर्चा में हैं। ये मामला दरअसल ऐसा हो गया है, पूरे देश की नजर है। सियासी पारा तो एक तरफ चढ़ा ही हुआ है आरोप प्रत्यारोप के बीच, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था का क्योंकि केंद्र राम मंदिर, सब जानना चाहते हैं कि असल में और कौन कौन लोग हैं इन 8 लोगों के अलावा। असल में क्या, कितने समय से ये चीजें चल रही थी, लोगों ने अपनी श्रद्धा भक्ति से जो चढ़ावा प्रभु श्री राम के दरबार में चढ़ाया, उसमें यदि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो पूरे देश की नजर है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं गया है। देश दुनिया में देख लीजिए, आज सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या यहाँ से भी चोरी हो सकती है, क्या चढ़ावा भी चोरी हो सकता है। इतना भ्रष्टाचार और इस तरह की चीजों में ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। बहरहाल इस पूरे मामले में लगातार हमने कई चर्चाएं की हैं, और अब क्योंकि चंपत राय को लेकर सवाल उठ रहे थे, विपक्ष का बड़ा सवाल था कि क्यों उनका नाम FIR में नहीं है, इस्तीफा देके चले गए हैं, उससे क्या हो जाएगा, बातचीत क्यों नहीं। तो फिलहाल उनसे भी आज पूछताछ की गई है। अब उनके जवाब क्या हैं, क्या उससे कोई नया एंगल मिलेगा, बाकी के जो 8 लोग हैं, अदालत से पुलिस कस्टडी का क्यों नहीं बोला गया, पुलिस ने क्यों नहीं कहा, ये भी एक बात है कि वो सिर्फ न्यायिक अभिरक्षा में रहेंगे, उनसे पूछताछ नहीं होगी, ये सब क्यों। तो ये सारे दावपेच भी हमें समझने पड़ेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सीधे चर्चा पर चलेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में मीसम जैदी, उनका भी स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु हैं महामंडलेश्वर बाबा महादेव। बाबा महादेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अयोध्या से गणेश दत्त पांडे। गणेश दत्त जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर सुनील त्रिपाठी। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं जी? हाँ गणेश जी, एक तो अयोध्या का मामला, प्रभु श्री राम के मंदिर का मामला, और काफी दिन हो चुके हैं चढ़ावा चोरी को लेकर हर पहलू पर हर बात सामने चली आ रही है, क्योंकि फिलहाल 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चंपत राय को लेकर सवाल उठे, विपक्ष ने काफी सवाल किए, उनका इस्तीफा हो गया। इन सब के बीच में आज उनसे पूछताछ हुई है। सवाल इस बात का है, 2 मूल प्रश्न है मेरे आपसे, क्योंकि थोड़ा सा कानूनी दांवपेच से समझना पड़ेगा। एक तो जो बार एसोसिएशन ने विरोध किया इस बात का कि कोई भी इन आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा, तो सही है, एक ये डिसीजन अच्छा है। यदि किसी ने चोरी करी और इतना बड़ा आरोप उन पर है, इतनी चीजें हैं, तो ये आप लोगों का मत है, लोगों की आस्थाओं से जुड़ा विषय है, तो बिल्कुल ठीक है, इसको लिया जा सकता है। क्यों ये फैसला लिया, मैं एक तो ये जानना चाहती हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब अदालत में ये सुनवाई हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले से तमाम चीजें हुई, सवाल इस बात का है कि पुलिस कस्टडी रिमांड की बात क्यों नहीं हुई।
क्यों सिर्फ न्यायिक अभिरक्षा में रहेंगे आरोपी, उनसे पूछताछ नहीं होगी? ये पहलू समझ नहीं आया सर, थोड़ा सा प्लीज बताइए। देखिए, जब रिमांड जो है पुलिस द्वारा नहीं मांगा गया तो अपने आप से अदालत जाकर के रिमांड देगी नहीं, तो वहां मांग ही नहीं किया गया, है ना। तो ये पुलिस की फेल्योरनेस, पुलिस को रिमांड की मांग करनी चाहिए थी, पुलिस ने रिमांड की मांग नहीं की, इसलिए जो है रिमांड का कोई मतलब ही नहीं उठता है। दूसरी चीज जो आपने बताया कि हमारे अधिवक्ता संघ ने ये निर्णय लिया कि किसी चोर की पैरवी हम लोग नहीं करेंगे, तो ये हमारे संघ का निर्णय है। और हमेशा फैजाबाद बार एसोसिएशन का हमेशा से इतिहास रहा है कि वह गौरवशाली लड़ाई हमेशा लड़ती रही है, चाहे धर्म के प्रति हो चाहे समाज के प्रति हो। वह हमेशा जो है इस तरह की लड़ाई में आगे आकर के भूमिका निभाता रहा है। उसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने पुनः निर्णय लिया और हमारे बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि हम लोग जो है किसी अपराधी का मुकदमा नहीं लड़ेंगे, और ये जरूरत पड़ती है तो वो बार में डोनेशन जमा करेगा, इसके बाद जो है जुर्माना जमा करेगा, इसके बाद उसका मुकदमा देखा जाएगा। ये बार ने निर्णय लिया, बार के सदस्यों ने। आज ये अधिवक्ता, ये व्यक्तिगत बात बता रहे हैं, अधिवक्ता हमारे यहाँ अधिवक्ता नियमावली में एक नियम है कि किसी भी व्यक्ति के मुकदमे को लड़ने से मना नहीं किया जा सकता। ये जो है कानूनी हनन होगा, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत कानूनी हनन होगा, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि वो संघ है, संघ जो निर्णय लेगा वो सबके ऊपर बाध्य है और सब लोग मानेंगे उसे। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी जल्दी से। बाबा महादेव जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपको सुन पा रहे हैं। हाँ बाबा महादेव जी, अब तक जितनी चीजें स्पष्ट रूप से सामने आई हैं, क्योंकि चंपत राय जी से भी पूछताछ की गई है और 8 आरोपियों की जो एक न्यायिक अभिरक्षा में उनको रखा गया है, ये भी बात है। पूरे विषय में अब जो पहलू आगे बढ़ पड़ा है, एक बात तो साफ हो गई है कि बहुत कुछ आना अभी बाकी है, और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की बात हो रही है, और कितने लोग दोषी निकलेंगे इसका इंतजार है, क्योंकि छोटी सी बात नहीं थी। बाबा महादेव जी, पूरे विषय में अब जहां आकर रुका है मामला, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई जो बार बार सवाल चंपत राय जी को लेकर उठ रहा था, या उनसे पूछताछ हुई है, क्या कोई नया एंगल इसमें निकल कर आ सकता है? और दूसरी चीज, ये बहुत अहम पहलू है जिस पर मैंने आज पिन किया है, और गणेश जी से इसीलिए मैंने सवाल किया, पुलिस ने क्यों ये बात अदालत से नहीं की? क्यों जो आरोपी हैं उनकी रिमांड क्यों नहीं मांगी गई अदालत से? मतलब उनसे पूछताछ नहीं करेंगे रिमांड पे लेके, क्यों? ये थोड़ा सा ना समझ से इतर हुआ विषय। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव बाबा आशुतोष आंबर जी महाराज जी, समय के पूर्ण गुरु को प्रणाम करता हूं। और चूंकि बहुत ही श्रद्धा का विषय श्री राम मंदिर, सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। और सबसे पहले इस बात को प्रारंभ करते हुए इस बात को भी कह दें कि अयोध्या के जितने भी अधिवक्ता गण हैं जिन्होंने फैसला लिया है, वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने सत्य के पक्ष में, न्याय के पक्ष में कार्य करने का फैसला लिया है। और जब कोई छोटी से छोटी घटना होती है, उसकी न्यायिक जांच होती है, और जांच के पश्चात ही सत्य बाहर आता है। और एक छोटे से छोटे कैदी को पुलिस रिमांड में लेकर उससे पूछताछ करती है अपने तरीके से, और वो सच बाहर आता है। लेकिन पुलिस का रिमांड में ना लेना अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। वैसे अयोध्या के जनता जनार्दन का कहना है कि बड़े मगरमच्छों को छोड़कर छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं ये बात सच इसलिए नजर आती है क्योंकि एक राम मंदिर एक ऐसा जगह है जहां अति संवेदनशील है, और वहां पर कोई भी दर्शन करने जाता है उसकी पूरी जांच होती है। लेकिन और सुई भी, अगर उसके पाउच भी, कोई पुड़िया भी, घड़ी भी, मोबाइल भी, पादुका भी उतार के बिल्कुल एकदम उसको खाली कर दिया जाता है, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं उसके पास होता। लेकिन इतना बड़ा चोरी हो गया, उसमें बड़े लोगों की मिली भगत नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। और न्याय तो ये कहता है कि चाहे अपना पुत्र ही क्यों ना हो, चाहे अपना पिता ही क्यों ना हो, अपना ही भाई क्यों ना हो, अगर वो चोरी में, अपराध में लिप्त है तो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर उसको आप बख्श देते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपराध को बढ़ावा देंगे। न्याय की मांग यही है। वैसे आजकल तो वो वाली बात आ जाती है कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो बहुत गलत होता है।
देश के अंदर अगर आपको न्याय बनाना है तो आपको सबके प्रति न्याय और समान न्याय को रखना पड़ेगा और चीजों की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। और चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, सबको न्याय से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। और यह राम मंदिर में चोरी बहुत ही जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा पाप है और वास्तव में सभी हिंदुओं की आस्था को हिला देने वाला प्रश्न है। आज दूसरे रिलीजन और मजहब के लोग हंस रहे हैं क्योंकि आज तक किसी मस्जिद और किसी चर्च पर कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठा। और हमारे वहां छोटे और मंदिरों की तो बात छोड़ दें, सबसे बड़े मंदिर और पूरे विश्व में आस्था के केंद्र श्री राम मंदिर में चोरी का मामला है और इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत ही बड़ा हंसी और शर्म का पात्र बनेंगे सब लोग। और इसलिए इस पर जांच होनी चाहिए। और अधिवक्ताओं ने जो हमारे वहां पे ये निर्णय लिया है, सही लिया है। क्यों ऐसे लोगों का साथ दिया जाए, क्यों पाप में और अपराध में लिप्त लोगों का साथ दिया जाए? वास्तव में व्यक्ति का दूध और सरकार को भी चाहिए कि किसी भी छोटे बड़े को ना देखते हुए न्याय का पूरा समर्थन करते हुए पूरी सही से जांच हो। और अपराधी, हमारे देश के अंदर कई ऐसे भी कानून बने हैं कि बिना किसी जांच के अपराधी को तुरंत जेल, मतलब जिसके ऊपर कोई एफआईआर हो जाए जेल भेज दिया जाए। यहाँ भी ये गलत है कि व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। मैं सुनील त्रिपाठी जी हैं, चाहे विवेक जी हैं, गणेश जी हैं और शिवानंद जी हैं, मैं सबसे कहता हूं कि कोई भी हो, जो चाहे छोटा अपराध हो चाहे बड़ा अपराध हो, यहाँ कई 100 करोड़ रुपया या जज के घर जल जाते हैं और उसके पश्चात उस पर जरा सी कार्रवाई नहीं होती और 100 रुपए के रिश्वत के केस में कई वर्ष जेल रहता है। क्या न्याय है? कौन सा न्याय है? 15 रुपए का टिकट रेल का अगर ना ले तो कई साल जेल में रहता है और कई हजार करोड़ का व्यक्ति 2 महीने में निकल आता है। तो ये बहुत ही बड़ा छेद है हमारे संविधान में, इस पर भी देखना पड़ेगा। कानून व्यवस्था अगर सही नहीं होगी, कड़ी नहीं होगी तो फिर देश के अंदर यही बंदरबाट चलता रहेगा। आज दुबई में देखिए, वहां चोरियां नहीं होती, आज वहां पे बहुत सारी चीजें नहीं होती क्योंकि चोरी करने पे हाथ काट दिया जाता है। वहां किसी की हत्या करने पर बहुत बड़ा अपराध है, वहां कोई भी जघन्य अपराध करने पे बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा दंड मिलता है। लेकिन भारत के अंदर हमारा कानून व्यवस्था इतना लचर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को हमने इसलिए लाया था कि कहीं ना कहीं सनातन की जय होगी, न्याय की विजय होगी, कानून व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन आज 15 वर्ष तीसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ऐसे बड़े बड़े मंदिरों में चोरियां हो रही हैं। जब राम मंदिर में ये हो रहा है तो बाकी जगह क्या हो सकता है, यह सबका प्रश्न है। इसलिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सही जांच होना चाहिए और दोषियों को जेल भेजा न जाना चाहिए बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी के साथ समर्थन के। और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चंपत राय अगर वो किसी जिम्मेवार पद पे थे और उनकी जिम्मेवारी है, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए और आखिर ऐसा हुआ कैसे, और अगर आप वहां थे वो तो उनका भी इनकी भूमिका संदिग्ध मानी जाएगी। और अगर इस पे जांच नहीं होता है, अब यही तो लोगों का कहना है कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ के तो जेल में डाल दिए, ऊपर से उनका रिमांड भी नहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं बचाव का, सपोर्ट का एक एंगल भी नजर आ रहा है। बाकी भगवान तो सब न्याय करने ही वाले हैं, असली न्याय तो राम जी करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। जी बिल्कुल। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। सुनील जी, मुझे लगता है राम मंदिर पे कई चर्चाओं में हम और आप रहे हैं। मैं डे वन से एक ही चीज बोल रही हूं, आपने आपको मौका दिया। हाँ, डे वन से एक ही चीज आ रही है सर, क्योंकि चंपत राय को लेके विपक्ष ने भी ये तमाम सवाल उठाए थे और ये बात बिल्कुल सही हो गई थी कि यदि किसी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मंदिर की है या ट्रस्ट की है और उनके नाक के नीचे से इतनी चीजें हो जाना ये असंभव सा था, क्योंकि उनके पास आज से नहीं हमेशा से अयोध्या या प्रभु श्री राम से संबंधित हर कागज, हर दस्तावेज, हर जानकारी उनके पास थी। तो फिर उनके नीचे से ये चीजें, उनकी नाक के नीचे से कैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार करोड़ों का हो गया, ये एक सवाल तो था। तो शुरू से उन पर सवाल तो आ ही रहा था। खैर, देर आए दुरुस्त आए, बातचीत हुई है, उनसे पूछताछ की गई है। लगता है आपको कि उन्होंने जो कुछ भी जवाब दिया होगा उसके बाद कोई एक क्लू निकलेगा या कुछ और मामले आ सकते हैं? दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि उस चीज को आज बहुत महत्वपूर्ण मैं इसलिए दे रही हूं क्योंकि कोई भी अपराधी होता है वो जेल जाता है, कितने ही मामलों को आप देख लीजिए, एक पुलिस रिमांड तो बनता ही है। यहाँ पे आप न्यायिक अभिरक्षा में उन आरोपियों को रख रहे हैं जिन्हें आरोपी बनाकर आपने जेल भेज दिया है, लेकिन उनसे पूछताछ नहीं करेंगे, उनकी रिमांड नहीं होगी। क्यों? ये कोई ऐसे आरोपी तो है नहीं। राखी जी, ये जांच में कई बिंदु बड़े ही टेढ़े निकल के आ रहे हैं। मैं भी हतप्रद हूं। सबसे पहले मैं पूज्य संत महादेव बाबा शरणों प्रणाम करना चाह रहा हूं। राखी जी, अभी एक नेता महोदय बोल रहे थे कि सिद्धांत के लिए भगवान ने वनवास दिया है।
बड़ा अफसोस होता था सनातन के लोग जब ऐसी बात करते हैं। बाली ने लिखा रामचरितमानस में, धर्म हे तो उतरे गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। भगवान राम ने सिद्धांत के लिए नहीं, राक्षसों के दमन करने के लिए अवतार लिया था पृथ्वी पर। मैं उन नेताओं को आप चैनल के माध्यम बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे वक्तव्य देकर के सनातन का अपमान ना करें। देखिए राकेश जी, मैं बार बार कहता हूँ, हमारे पूज्य संत महादेव बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि छोटे लोगों को हमेशा जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। मैं एक सवाल बड़ा कड़वा करना चाह रहा हूं सरकार से कि जो जेलों में सड़ रहे हैं राकेश जी, अगर उनकी निष्पक्ष जांच करा दी जाए तो 50% निर्दोष हमारे जेलों में आज भी सड़ रहे हैं, जो पुलिस की रिपोर्ट पर जाते हैं जेल। और न्यायाधीश क्या करें, जिस रिपोर्ट की चर्चा पुलिस प्रस्तुत करती है, वहां ले जाकर के साक्ष्य देती है, उसी पर न्यायाधीशों को भी जान के भी मजबूरी में निर्णय देना पड़ता है कि हाँ ये मुलजिम है। ये व्यवस्था कब खत्म होगी? मैं बार बार कहता हूं आप नेशनल चैनल से राकेश जी कि अगर इस काम पर कोई शिकायत शुरू हो जाए, चाहे शिकायत करता हो चाहे पुलिस अधिकारी हो, उसी दिन से जो फर्जी लोग जेलों में सड़ रहे हैं वो जेल जाने से बच जाएंगे। देखिए, अभी बैंक अधिकारियों को भी एक बयान आया है सोशल मीडिया पर और अखबारों में। उन्होंने, बैंक अधिकारियों ने पहले भी चंपत राज से या बोर्ड से शिकायत की थी कि हमारे कुछ कर्मी भी इसमें संलिप्त हैं, उनको हटा दिया जाए। लेकिन शिकायत के बावजूद भी ट्रस्ट ने उनको नहीं हटाया। और दुर्भाग्य है इस देश का कि अच्छे अच्छे युवा मारे मारे घूम रहे हैं बेरोजगारी के रूप में, और सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सरकार भर्ती करती है। दावे साफ कह रहा हूं, उनका नार्को टेस्ट करा लिया है, उनके मालिकों का कमीशन लेकर भर्ती की जाती है और जिम्मेदार महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जाता है उनको। यहाँ तक कि परिवहन विभाग, इतना बड़ा विभाग, आरएम डीआरएम जैसे लोग संविदा पर आना शुरू हो गए हैं। इस संविदा की व्यवस्था जो लागू की है सरकार ने, ये भी एक चोरी के लिए कहीं न कहीं प्रलोभन देती है, क्योंकि वो तो संविदा कर्मी है, जांच होगी, निकाल बाहर करते, वो जेल चले जाएंगे। सवाल यहाँ ये उठ रहा कि ये कानून बड़ों के लिए कब होगी राकेश जी? उत्तर प्रदेश में 2 कांड हुए थे, आपको भी याद होगा, एक निपुर तलवार कांड और एक नठारी कांड। नठारी कांड में भी आपने गौर किया होगा कि सीबीआई की लापरवाही के कारण दोनों नौकरों को सजा मिली, लेकिन मालिक बच गए। क्या उस मालिक को नहीं पता था घर में हमारे क्या हो रहा है, घर में हत्या कैसे हो रही है? मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि पुलिस की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। न्याय तंत्र में पुलिस जज से कम नहीं होती है। जो साक्ष्य विटनेस हाजिर करती है, मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता बंधु बैठे हैं, उसी पर न्यायाधीश भी निर्णय करते हैं। इस जांच में भी मैं देख रहा हूं कि अगर बार बार चंपत राज की चर्चा पूरे प्रदेश भर में हो रही है, अगर चंपत राज जी दोषी हैं तो वास्तव में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से। जांच बंद नहीं हुई है। अब तो एक बिंदु राकेश जी और निकल के आ गया है, संपत्ति की खरीदने का मामला, जो अभी संजय जी ने साक्ष्य दिया है कमिश्नर लखनऊ को, और विजय विश्वास पंत बहुत ही ईमानदार अफसर कहे जा रहे हैं। तो ये जो ईमानदारों की टीम बैठी है कि मेरी समझ से गड़बड़ नहीं करे, अगर करती है तो राकेश जी सब माफ करे। मैंने उस दिन भी कहा था, ईश्वर हमको, आपको, सबको देखता है, उसकी निगाहों से कोई बच नहीं सकता, चाहे धर्मात्मा हो चाहे दुरात्मा हो। लेकिन इतने के बावजूद भी अभी तक इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। जो अभिरक्षा की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं कि पुलिस कस्टडी मांग पुलिस करती है कोर्ट से, इसमें क्यों नहीं की गई? ये हम सवाल नहीं कर रहे हैं, ये सनातनी सवाल कर रहे हैं, ऊपर बैठे जो लोग हैं वो भी सवाल कर रहे हैं, और मीडिया कर्मी सवाल कर रहे हैं। क्या न्याय के रास्ते 2 होते हैं? गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग। एक एप्लीकेशन जाती है थाने में और शाम को व्यक्ति पकड़ के आता, सुबह जेल भेज दिया जाता, पता चला बाद में निर्दोष है। ये हमारे देश का न्याय हो रहा है। अगर सख्ती से पालन किया जाए कानून का राकेश जी, तो न्याय के मंदिर में जितना राजा है उतना प्रजा भी है। मैं 2 लाइनें कहना चाह रहा हूं, अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, तो न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये हमारा सनातन कहता है राकेश जी। ठीक है सुनील जी, वापस आऊंगी जल्दी से। विवेक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं। हाँ विवेक जी, देखिए मैंने चर्चा की शुरुआत ना इसीलिए धर्मगुरु या अधिवक्ता या हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक है उनसे की, क्योंकि अब इस मामले में ना बहुत सारी चीजें ओपन हो चुकी हैं, कुछ का इंतजार और है। तो मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप से इधर सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उत्तर प्रदेश की सरकार, मुझे ऐसा लगता है, या केंद्र की सरकार, मैं दोनों की बात करूं, यदि हम न्याय व्यवस्था को लेकर बात करें या हम अच्छी पुलिस प्रशासन और न्याय की बात करते हैं, तो फिर एक बड़ा पहलू ये हो गया, 8 आरोपियों से पूछताछ क्यों नहीं होगा? पुलिस प्रशासन ने क्यों अदालत से उस कस्टडी की रिमांड नहीं मांगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। कम से कम हमेशा हम कहते हैं कि कार्रवाई होगी, हम करेंगे, क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्योंकि शासन प्रशासन पुलिस का मामला है, तो यहाँ पर सरकार से तो सवाल पूछना जायज होगा।
कि जी हमारे बीच महादेव बाबा जी उपस्थित है, मेरा साष्टांग उनके चरणों में दंडवत प्रणाम है। देखिए, एसआईटी इस विषय की जांच करके एक रिपोर्ट दे चुकी है, इंटरिम रिपोर्ट ही दी है, अभी कंप्लीट रिपोर्ट नहीं आई है। उस आधार पे इन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, ये लोग गिरफ्तार हुए और मुझको लगता है कि एसआईटी ने जो एक रिपोर्ट दी होगी इनसे पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगालने के बाद ही दी होगी और उस आधार पे पुलिस इनके घरों के छापेमारी कर रही, इनके नाते रिश्तेदारों तक तो जा ही रही है। मुझको लगता है कि जब पुलिस को आवश्यकता होगी तो पुलिस इनको रिमांड पे भी ले लेगी। कब लेगी ये पुलिस का अपना विवेचना का विवेक होता है, विवेचना अधिकारी के विवेक पे प्रश्न लगाने वाले हम नहीं होते। दूसरा जो नया रहा बार एसोसिएशन अयोध्या का फैसला, हम अधिवक्ता भाइयों के इस फैसले का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। जहां तक ट्रस्ट के सदस्यों का विषय है, मेरी जानकारी कि 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक संभावित है, उसमें इस घटना का भी चर्चा होगी और इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेता है, कौन किसके इस्तीफे मंजूर होते हैं, क्या होता है, इससे ये भी 6 जुलाई को स्पष्ट होकर आ जाएंगे। ले देकर के बात यह है कि इस घटना से करोड़ों सनातनी आहत है, हम सब आहत है, राम भक्त आहत है और सब चाहते हैं इस घटना का पटाक्षेप हो। योगी आदित्यनाथ जी की एसआईटी टीम पे, उनके वादे पे सबको भरोसा है, सब लोग टकटकी बांध के देख रहे हैं। उसको लगता है कि कल परसों में रिपोर्ट आ जाएगी, फाइनल रिपोर्ट, और जो लोग उसमें होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की ऐसी प्रवृत्ति नहीं कि किसी को बख्शें। और रिकवरी तो हो ही रही है, सबको मालूम है, पुलिस ढूंढ करके पैसे की बरामदगी कर रही है। तो मुझको नहीं लगता कि ये विषय बहुत दिन तक अब चलेगा। हाँ, आगे की व्यवस्था कैसे फुल प्रूफ हो, कैसे रामलला का चढ़ावा सुरक्षित रहे, लोगों की आस्था को ठेस ना पहुंचे, ये मुझको लगता है कि ट्रस्ट के सदस्यों को इसकी चिंता करनी पड़ेगी। और बाकी जो चीजें हैं सब लोग जान रहे हैं, सब पब्लिक डोमेन में है। जांच रिपोर्ट कंप्लीट होकर के आ जाए, उसके बाद चीजें और स्पष्ट होंगी। जी ठीक है। विवेक जी, आपने एक बात बोली कि पुलिस को जरूरत लगेगी तो वो रिमांड भी लेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए, कोई भी मामला होता है, कोई भी आरोपी होता है, उसकी पुलिस रिमांड तो होती ही है। पुलिस को क्यों जरूरत नहीं लग रही इन 8 लोगों से बात करने की? जब इनकी संपत्ति का, जब इनका एफआईआर में नाम हो गया, जब इनकी चीजें आ गई, तो फिर पुलिस को क्यों जरूरत नहीं लग रही है? सरकार तो इसमें हस्तक्षेप करके बात बोल सकती है, अपना आदेश दे सकती है। ऐसा है, जब से एसआईटी जांच कर रही, तो ऐसी थोड़ी कि एसआईटी जांच कर रही पुलिस घर में बैठी हुई है। उस एसआईटी की जांच में पीछे पीछे साथ में पुलिस तो है ही है। सब कुछ जो कुछ पूछताछ में निकल की चीजें आ रही, तो ऐसा थोड़ी कि वो चीजें पुलिस से अनभिज्ञ, पुलिस उससे अनभिज्ञ है। पुलिस की मौजूदगी तो हर जगह है उस मामले में। और हम तो कह रहे हैं कि जहां तक मेरी जानकारी, एसआईटी अपॉइंट होने के पहले से पुलिस इस पकड़ में लगी हुई है। तो चीजें जो बरामद हुई, जो पुलिस ला के इनके घरों से लाके जमा कराई, वो चीजें तो पुलिस पहले से कर रही है। तो इन लोगों की पूछताछ, बयान, घर दरवाजा देखने का काम तो पुलिस ट्रस्ट के सदस्यों के आदेश पर पहले से कर रही है। ये तो ट्रस्ट वालों ने जब लगा कि उनको नई विषय बड़ा है, तब उन्होंने एसआईटी बनाने की अपील की। नहीं तो अपने स्तर से ट्रस्ट वाले तो इसकी छानबीन करा रहे थे, उसमें तो पुलिस लगी ही हुई थी। ऐसा कुछ नहीं कि पुलिस को इनसे अलग से कोई पूछताछ करके जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है। पुलिस का होमवर्क बहुत पहले से इस पे चल रहा है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से है, यदि पुलिस रिमांड नहीं ली गई है तो न्यायिक अभिरक्षा में रहेंगे और इस बीच उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। तो जब पूछताछ नहीं होगी तो मामला आगे बढ़ेगा नहीं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चीजें 1-2 दिन में बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाए तो अच्छा है। वरना ये जो एक बहुत बड़ा सवाल उठा है कि जब उनसे पूछताछ ही नहीं होगी, 8 आरोपी हैं जिनसे पूछताछ नहीं होगी, यहीं से बहुत सारी चीजें एक क्वेश्चन मार्क लगाती हैं
ठीक है, आपने कहा सबके लगातार अपने उनसे पूछताछ हो रही है, बिना पूछताछ को थोड़ी वहां पहुंच गए हैं। एसआईटी के बनने से पहले पुलिस विवेक जी, इनको अब क्योंकि न्यायिक हिरासत में है, इसके बाद उनको पुलिस रिमांड पर नहीं लिया गया है, अदालत से नहीं लिया पुलिस ने कि उनको हम रिमांड पे ले, तो अब उनसे नहीं पूछेंगे, तो फिर उनको सजा दे देते हैं। सजा उनको अभी थोड़ी होगी, सजा तो उनकी भी जब तक चार्जशीट जाएगी, 90 दिन का पीरियड होता है, पुलिस उसमें चार्जशीट दाखिल करेगी, फिर उस पे शुरू होगी गवाही और तमाम औपचारिकताएं शुरू होंगी, उसके बाद सजा की नौबत आती है। अभी तो देखिए पुलिस इसलिए इनको नहीं अलग से पूछताछ ले रही, पुलिस तो इनसे एसआईटी बनने के पहले से पूछताछ कर ही रही है, अब नया इनसे क्या पूछेगी पुलिस? एसआईटी बनने के पहले से पुलिस पूछताछ में लगी हुई है। ठीक है, ठीक है, आपके सबके अपने अपने मत है। शिवानंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। शिवानंद जी, क्या विपक्ष इस बात से संतुष्ट है कि चंपत राय से भी पूछताछ हुई है? आप लोग काफी दिनों से इस सवाल को उठा रहे थे कि उनकी भूमिका क्या, उनकी भूमिका भी संदिग्ध है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, उनसे बातचीत क्यों नहीं? आपको लगता है काफी कुछ आज पूछताछ हुई है, एक नया एंगल इसमें से निकलेगा? गुड इवनिंग राखी जी, पूरा पैनल का नमस्कार। बीजेपी जनता पार्टी, जो बीजेपी जुमला पार्टी है, अभी चोर पार्टी बन गए हैं। इन लोगों ने जब चंपत राय को डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को फोन किया, मेरे को हाथ लगाया तो मैं योगी और आपका नाम ले लूंगा। चंपत राय का अरेस्ट क्यों नहीं किया? आज तक इतना दिन हो गया, डेली मीडिया में इतना सब कुछ चल रहा है, आज क्यों रिकवरी हुआ नहीं? रिकवरी कुछ तो होना चाहिए। गोर गरीब दलित जनता, मैं बीजेपी बड़े बड़े कार्यालय और आरएसएस का बड़े बड़े कार्यालय बने, ये राम मंदिर के नाम पे ये लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, ये चोर पार्टी बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ गद्दार। अरे राखी जी, उसको बंद कराओ तो क्या बकवास कर रहे हैं बीजेपी का नेता? बात कर रहे हैं, नहीं बकवास नहीं, हम आपकी तथ्य बातें सुनने के राम के नाम पे, अरे देखो, राम के नाम पे आप लोगों ने गाय काटने चंदा लिया, आप लोगों ने थोड़ा तो राम को काल्पनिक बताते थे, तो तुम्हें राम से क्या मतलब है? अरे तुम चोरी करेंगे? राम से क्या मतलब है? इतना चोरी होने के बाद भी एक राम को काल्पनिक पाठ बताने वाले, राम को काल्पनिक पाठ बताने वाले, तुम राम की कब से सगे हो गए? विवेक जी, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, उनको बोलने दीजिए पहले। चंदा लिया, तार्किक बात करें, विषय पे बात करें, अगर प्रभाव करेंगे तो मैं इनकी प्रभाव थोड़ी सुनूंगा बैठ करके। सब चोर लोग हैं, सब चोर लोग बैठे, अलीबाबा 40 चोर। सबसे बड़ी चोर कांग्रेस है। आप लोगों ने कांग्रेस में देश बेच डाला, तुम क्या बताओगे चोरी देश के बारे में? कोई लेना देना नहीं। मैं महाराष्ट्र जाता हूँ, तुम्हारा देश के राम से क्या मतलब? कल लीक हुआ, क्या कर रहे हैं कांग्रेसियों का राम से क्या वास्ता? प्रधान जी, हाँ, अमित शाह जी का राम को तो आप काल्पनिक पाठ बताते थे। ठीक है विवेक जी, एक सेकंड कंप्लीट कर लेने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उनका भी अपना मत है, वो बता रहे हैं ना अपनी बात को। ठीक है, तार्किक बात करे, अलग प्रलाप न करे ना। मोदी ये क्या मतलब इन बातों का? राखी जी, हमने गलत बात, आप बीच में टोक गलत बात है। आप जब तो बोल रहे थे सब लोग सुन रहे थे, विवेक जी ये गलत थी। कोई बोल रहा है तो पूरी बात हो जाती है। ठीक है, पूरी बात हो जाती है। राखी जी टोक देना बहुत शुरू से आपकी गलत आदत है। ऐसे लोग किसी तरीके ठीक किया जाता है। अरे भाई बस चोर लोग, तुम लोग चोर पार्टी बंद करो। अरे सर छोड़ दीजिए, मानते तो होंगे ना। अब ये वो वाली बात को यहाँ मत लाइए। मैं ना, एक तो मैं सबको हमेशा राम मंदिर की, जब से मैं इस चर्चाओं में हूँ, एक तो कोई भी ये कहता है ना कि जिसने 1 रुपए का भी चंदा नहीं दिया, जो राम को काल्पनिक कहते, छोड़ दीजिए सर, उस समय के बयान थे, छोड़ दीजिए। आज तो चोरी हो गई ना। जो राम नाम जप रहे थे, जो क्रेडिट ले रहे थे, उनने तो प्रचार करा दिया। हो रही है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें कथा क्या बता रहा है? क्या आपका बकवास सुनने आया हूँ मैं? आपके बारे में तुम्हारी कथा सुनने आया हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पर्सनल मत होइए प्लीज, अपनी अपनी बात रखिए। चोर के चोर पार्टी बन गए तुम लोग। ठीक है शिवानंद जी, चंपत राय केस में कौन है? देखिए जी राखी जी, देखिए, मैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को निपक्षपात
इंक्वायरी होना चाहिए। जो भी जिसने लिया कोई भी बख्शा नहीं चाहिए। दूसरी बात, सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रहे? एसआईटी में हमारा कोई भरोसा नहीं है। योगी भी चुप और अमित शाह जी चुप, नरेंद्र मोदी जी चुप। क्या चल रहे? राम के नाम पे, मैं भी हिंदू हूँ, मैंने भी चंदा दिया है, समझे? तुम लोग चोर पार्टी हो, बड़े बड़े आरएसएस भी चोर पार्टी है। आरएसएस मोहन भागवत आज जो बॉडी सिक्योरिटी मेरे टैक्स के पैसे से आप लोग घूम रहे हो। महाराष्ट्र का जेपी यादव ने 10 किलो सोना दिया, क्या किया तुम लोगों ने? सिंधी एसोसिएशन ने 200 केजी चांदी दिया, सिल्वर, क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों ने बड़े बड़े कार्यालय बनाया, मेरे टैक्स से पैसे। मोहन भागवत जी कौन सा देश की काम अच्छा किया? देखो राखी जी, एक ही है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, निपक्षपाती इंक्वायरी होना चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए, और चंपत राय का नार्को टेस्ट होना चाहिए। राकेश जी जितना दोषी है, मैं दोषी हूँ, मेरा भी इंक्वायरी हो। जो ये लोगों ने जिस तरह से पैसा 58 बार इस मंथ में चोरी हुआ है। राकेश जी, सीसीटीवी फुटेज कहाँ गए? क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? चंपत राय को अरेस्ट कीजिए, चंपत राय का हम नार्को टेस्ट करवा देंगे। दूसरी बात राखी जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी, बड़े बड़े लॉयर से हमारा बात हुआ है, हम कोर्ट में जा रहे हैं। 156 में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, चंपत राय और ये चैनल पे बैठा है, इसका भी नाम डालता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं खुद लॉयर हूँ, मैं भी लॉयर हूँ। 156(3) में हम इसको भी अरेस्ट करवा देंगे, इंक्वायरी करेंगे, ये सबको नंगा करके इंक्वायरी। एक भी सोना राम प्रभु जी का किसी को भी माफी नहीं रहेगा। आप लोगों ने गोर, गरीब, दलित, पिछड़ों एक रुपए पैसा चंदा दिया, आप लोग चंदा चोरी करके आप लोगों ने अपना घर चला रहे। आप लोगों ने ठीक है शिवानंद जी ठीक है, जल्दी से वापस राखी जी सीबीआई जांच होना चाहिए, निपक्षपात इंक्वायरी होना चाहिए, रिटायर्ड जज को लेके सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज को नेमणूक होना चाहिए। जब तक नरेंद्र मोदी, जब तक योगी आदित्यनाथ ये कुछ करने वाले नहीं है, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट, अखिलेश यादव जी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन आने के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया, ये बीजेपी नेता, शर्म आना चाहिए नेशनल चैनल पे। राजीव गांधी हत्यारों को क्या किए? आप लोगों ने राजीव गांधी हत्यारे क्या? देखिए प्लीज, किसने क्या किया, मैं उस चीज पे नहीं जा रही हूँ, मैं इस पे जा रही हूँ कि जो मंदिर बना वो सबकी आस्था का केंद्र बना। जिसे जाना था वो गया, जिसे नहीं जाना था नहीं गया, जिसे नहीं जाना है मत जाइए, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, हम उस पे रहे। अरे अयोध्या में लोगों को गोर, गरीब, दलित, पिछड़ों के ठीक है शिवानंद जी, चलिए मैं रोकूंगी। मीसम जी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है शिवानंद जी रुकिए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया है, मैं वापस से समय दूंगी, प्लीज एक सेकंड। मीसम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। मीसम जी, समाजवादी पार्टी ने एक काम अच्छा किया, जहां से अखिलेश यादव जी का बयान आया था, वो एक छोटी सी चिंगारी सही इतनी जोर से भड़की है कि बड़ा हाहाकार हो गया। और देखिए लगा भी कहां, बिल्कुल निशाने पे, प्रभु श्री राम का मंदिर। तो ठीक है, कम से कम पहले तो ये आरोप थे कि विपक्ष गलत करता है, तमाम चीजें करता है, लेकिन आज जितने लोग जेल में गए हैं, जितने जा सकते हैं, जितने लोग पैरवी करने से इनकार कर रहे हैं, जितने भी अधिवक्ता हैं, कि हम ऐसे लोगों का केस ही नहीं लड़ेंगे, मुझे लगता है ये अपने आप में पक्के सबूत है ये सब देखा कि राम मंदिर में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। शिवानंद जी रखिए ना, मेरा सवाल मीसम जी से, क्या हो गया आपको? राखी जी, हाँ मीसम जी, मुझे तो एक चीज पूछनी है कि संतुष्ट है क्या विपक्ष की? चंपत राय जी से भी पूछताछ हो गई है, कुछ निकल कर आएगा, कुछ बताया होगा सटीक? मैं राखी जी आपका 2 मिनट लूं। हाँ बोलिए। पहले तो मैं ये चाह रहा था, हमारे बड़े भाई भी हैं विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, हो बीजेपी में भी हैं, मैं चाह रहा था सिर्फ इन्हें सुनूं, किसी को ना सुनूं। आखिर मैं ये देखना चाहता हूं कि इतना विवेक जी पार्टी लाइन पर चल करके भगवान राम की आस्था को रौंदते हुए, श्री राम जी की चोरी को नजरअंदाज करते हुए, वहां के चोरों पर पर्दा डालते हुए, अपनी पार्टी को बचाते हुए, और सामने बैठे बड़े संत हमारे महादेव जी के सामने किस तरह से बचाव करते हैं, आज मैं ये सुनना चाह रहा था। मगर अब आपने चूंकि बोलने का अवसर दिया है और सवाल पूछा है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा।
पहले तो राखी जी एक बात मैं आपको बता दूं, तो मुझे पहले भी बड़ा शौक हुआ ये सुन करके कि राम मंदिर में चोरी हो गई, बट मुझे अब इस बात का शौक नहीं है। देखिए, आप इस चीज की क्रोनोलॉजी समझिए, आप इसका फंडा समझिए और मेरी बात को समझिए, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा और पॉलिटिकल मत लीजिएगा। देखिए, राम जी एक अवतार पुरुष है, वो विष्णु जी का अवतार है। ये आप मानती हैं राखी जी? आप हिंदू धर्म में हैं? हाँ बोलिए बोलिए, आप जो मैंने कंटिन्यू आपको करिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ। मुझे आपत्ति आएगी मैं बोल दूंगी, क्योंकि आपने पहले ही हाँ। कह दिया किसी चीज को अदरवाइज नहीं लेना, इसलिए मैं चुपचाप सुन रही हूँ। बोलिए। जी जी, थैंक यू। तो कहने का मकसद मेरी ये है, और हमारे मोदी जी भी अपने को अवतार पुरुष मानते हैं, बायोलॉजिकल मानते हैं, अवतार पुरुष मानते हैं, और वो भी भगवान स्वरूप है। यहाँ पर मैं शिवानंद जी के मैं साथ नहीं खड़ा हूं, मैं इस बात का इनसे विरोध करता हूं, इस बात का असहमत हूं मैं इस बात पर कि जो इस तरह की चोरी की बात कर रहे हैं बीजेपी खा गई। नहीं, अवतार पुरुष है मोदी जी, एक भगवान का स्वरूप है। अगर उन्होंने ले लिया तो एक अवतार से दूसरे अवतार पर चला गया, हो सकता हो उन रुपयों का कुछ कल्याण देश। नहीं, आप शिवानंद जी हंसिए नहीं है, देखिए आप हंसिए नहीं। मोदी जी कोई आप बायोलॉजिकल नहीं है। देखिए, मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है, मोदी जी एक अवतार है। आप देखते नहीं है उनके तेज, वो जो मतलब आप उनको देखिए खाली, तो मुझे लगा स्वयं अवतार पुरुष हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे देश के, जो देश का क्या विदेश का टंका पीट रहे हैं। आप पूरी दुनिया में धूम मची है। अगर उन्होंने थोड़े से पैसे इस आपदा के अवसर पर ले लिए, किसके लिए लिए राखी जी पता है? आपके लिए, हमारे लिए, तमाम संपूर्ण जगत के प्राणियों का जो है वो क्या कहते हैं, विकास के लिए। अब विवेक जी, हम सबको सुन रहे थे, मेरी सुनिए। मत करिए, मैं जो तो एसआईटी आपके सपोर्ट में की हूँ रिपोर्ट से संतुष्ट है या नहीं है ये बताइए। नहीं, हम आप इसमें कहानी फिल्म मत बनाइए। अच्छा एक बात बताइए, इसमें आपने उनको पकड़ लिया, चंपत राय जी को, उनका बेचारे का क्या दोष? भाई उनका क्या दोष? वो तो जो चढ़ावा लोग देते थे वो अपने पास रखते थे, और एक साहब आते थे बैग लेके, झोला लेके, और वो कहते भी थे हमेशा कि झोला लेके आया हूं, झोला लेके निकल जाऊंगा। तो धीरे से देखिए, उन्होंने मोदी जी ने कोई भी काम मत करिए, तार्किक बातें करिए। एसआईटी रिपोर्ट से आप संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है बताइए। कहा है नहीं, देखिए जो काम मोदी जी ने कहा वो किया है। मोदी जी का वादा था राम जी को लाएंगे, लाए। मोदी जी का वादा था कि हम जो है वो भूमि पूजन करेंगे, मोदी जी ने किया। मोदी जी का वादा था प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की। चारों मन चीखते रहे कोने में कि देखो भाई ऐसे प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, मगर वो लोग किसी की नहीं सुनी। अब उन्होंने अगर कुछ सामान ले भी लिया तो किससे पूछते वो राखी जी? मोदी जी से बड़ा कौन है? राहुल जी देशद्रोही से पूछते, अखिलेश जी जो आधे मुसलमान है, राम जी के भक्त नहीं है और वो हिंदू धर्म में नहीं आते, किससे पूछते? यहाँ बैठे हो महादेव जी से। ये गए थे प्राण प्रतिष्ठा में, जब उन्होंने किसी धर्म गुरु को प्राण प्रतिष्ठा पर बुलाया नहीं, सब कुछ वो अकेले कर रहे हैं, अपने कंधों पर इतना बड़ा बोझ उठाए हुए हैं राखी जी। और आप लोग सवाल करती हैं, थोड़े से चंदे की बात करती हैं, थोड़े सी ईंटें चली गई, थोड़े से जेवर चले गए। अरे भाई मुसलमानों से तो बच गया ना ईंट। भाई अभी अब्दुल मंगल सूत्र छीन लेता। मेरे लिए तो प्रभु श्री राम की आस्था में 1 रुपया भी चढ़ा होगा, वो भी गया तो मुझे तो तकलीफ है। मैं खोल के बोल रही हूँ, करोड़ों की और ईंटों की और सबको छोड़ दीजिए, प्रभु श्री राम की आस्था में 1 रुपया भी चढ़ा हुआ यदि मेरा चोरी हुआ तो मुझे तो उसमें भी तकलीफ है। राखी जी, आपके सोचने का फेर है, ये चोरी नहीं हुआ है, ये विकास में लगा है, महापुरुष ले गए। सुनिए, अच्छा एक बात आप बताइए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप जब राम जी को लेकर के आए, प्राण प्रतिष्ठा करी, सब कुछ आपने किया, और पूरा देश जगत दुनिया सब आप चला रहे हैं, आप खुद अपने आप में भगवान हैं, तो भगवान से भी कोई सवाल पूछता है? आप किसको रिमांड पर लेंगे? भगवान को रिमांड पर लेंगे? आप भगवान से पूछेंगे? आप एक बात बताइए, अभी कितनी अच्छी बात विवेक जी ने कही कि हम लोग अब सोचेंगे कि ये किन सुरक्षित हाथों में जाए। देखिए अभी विवेक जी ने क्या कहा, अब ये कितनी गलत बात कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी, यूपी में बीजेपी, इनसे ज्यादा भी कोई सुरक्षित हाथ है? अच्छा एक बात बताइए, इतना करोड़ों रुपया राम मंदिर में आया, राम जी के नाम पर भक्तों ने दे दिया, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तान से आता और लूट के ले जाता तब? अगर मान लीजिए कोई आकर के बाबर अकबर का कोई बेटा या कोई मान लीजिए कोई भी आ जाता मुगल से और लूट करके ले जाता, तो कितनी दुख की बात थी। वो पैसा पाकिस्तान में लगता।
और अपने लोगों में अगर ले लिया गया और यही पैसा अपने देश पे लग रहा है, मोदी जी पे लग रहा है, तो लगने दीजिए, कोई बात नहीं है भाई। एक शेर मैं बहुत उम्दा पढ़ने जा रहा हूं राखी जी, मैं सबके लिए कहता हूं, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि फरमाने लगे शेख जी सब कुछ खुदा का है। आप सुन रही मेरा शेर? फरमाने लगे शेख जी सब कुछ खुदा का है, सच्ची थी बात मैंने सर अपना झुका लिया। विश्वनाथन जी सुनिएगा कि सच्ची थी बात मैंने सर अपना झुका लिया, उसके बाद क्या हुआ तुमको खबर भी है, मस्जिद का चंदा लेके घर अपना बना लिया। तो यहाँ पर खेल ये हुआ है कि पहले राम जी के नाम पर आप हमारे जैसे भक्तों को पहले उकसाया जाता है। मैं मुल्लाओं के लिए भी कह रहा हूं, मैंने ये शेर मंदिर पे नहीं पढ़ा, मैंने शेर मस्जिद पे पढ़ा, ताकि यहाँ हमारे विवेक जी गुस्सा ना हो जाए, हमारे और कोई ऐसे भक्त जो है बीजेपी के भक्त का गुस्सा ना हो जाए, इसलिए मस्जिद का चंदा लेके घर अपना बना लिया। तो यहाँ यही काम हुआ है कि पहले मंदिर के नाम पर सबसे जुटा लिया गया। आप एक बात बताइए कि जब योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं परिंदा पर नहीं मार सकता, हमारे होते हुए परिंदा नहीं आ सकता है, राम जी, और सारा खेल अंदर से आड़ से हो रहा है। और आज सारे सनातनी चुप हैं। जो योगी जी 24 घंटे मुहर्रम का बयान देते हैं कि 48 घंटे 72 घंटे में किसी की चू नहीं निकली, पूरा जुलूस निकल गया, और पूरा इस प्रकरण को चलते हुए आज 10 दिन से ज्यादा हो गया है, योगी जी इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि उल्टा लटकवा देंगे, जी भी खींच लेंगे और मौत से मिला देंगे और कोर्ट से पहले हम मृत्युदंड दे देंगे? क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? भाई आपके राखी जी मेरे घर में चोरी नहीं हुई है, क्योंकि मैं मुसलमान हूं तो आपको मेरी बात एक तंज लग रही होगी, यह है फिलॉसफी है भाई। जाहिर सी बात है, मैं मुस्लिम में बोल रहा हूं तो आपको लग रहा होगा ये अंदर खुश हो रहे हैं। नहीं, देखिए खुश इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आस्था, अगर मैं हिंदू होता तो आज मैं राम जी के लिए भी इतना लड़ मर जाता, मगर फिर भी मैं सम्मान करता हूं मुसलमान होकर के। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ, आपको मैं बताऊं, मैंने कुरान पढ़ी है, मैं मजाक में मुसलमान नहीं बनाऊं। मेरे यहाँ 1,24,000 नबियों का जिक्र है, और उन नबियों में बिल्कुल ये दूत हैं हमारे राम जी, कृष्ण जी। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा है, आपको पता नहीं, बहुत ही चीजें, तो मैं इनको बुरा भला नहीं कह सकता हूं। मैं एक्सीडेंटल मुस्लिम नहीं हूं, मैं वो वाला मुसलमान नहीं हूं कि मुसलमानों में पैदा हो गया, मैं वो वाला हिंदू नहीं हूं कि हिंदू में पैदा हो गया। मैंने उसके बाद सारे धर्मों के बारे में पढ़ के ये जाना कि आखिर धर्म क्यों आया और इसका रूस कॉट क्या था, इसकी वजह क्या थी, क्यों ये धरती पर आया। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि बीजेपी को ये शर्म आनी चाहिए कि आज वो मुगलों पर इल्जाम नहीं लगा सकते, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आज वो अंग्रेजों पर इल्जाम नहीं लगा सकते, आज उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उनकी सरकार में जिस जगह पर उनके नाक के नीचे से प्रभु श्री राम जी का चोरी नहीं की गई है, ये डकैती की गई है, डकैती। इसका वो असर होना चाहिए कि जो एक चोर से भी बदतर होना चाहिए। ये आस्था की डकैती हुई है, ये मंदिर की नहीं है, ये सोने चांदी की नहीं है, ये आस्था में डकैती बीजेपी ने डाली है। सोना फिर बन जाएगा राखी जी, हीरे जवाहरात फिर दे देंगे हमारे भक्त जो हैं। आपको मैं बता दूं, जितना गायब हुआ है उसका 10 गुना ज्यादा हिंदुस्तान के राम भक्त क्षमता रखते हैं, 100 गुना ज्यादा पाट देंगे हीरे से राम मंदिर को। ये सुन ले, विवेक जी भी सुन ले और बीजेपी के तमाम नेता सुन ले, पाट देंगे रामलला के मंदिर को, मगर वो अपनी आस्था पर डकैती बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने विश्वासघात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है। हाँ, कई सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक करके बात रखिए। किस किस को अपनी बात रखनी है, प्लीज एक एक करके जल्दी जल्दी से बोलिए। हाँ, सुनील जी पहले आप। हाँ, शिवानंद जी 1 सेकंड आ रही हो। सुनील जी बोलिए। राखी जी, भी शिवानंद जी दावा कर रहे थे मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, कौन मना कर रहा, किसको मना कर रहा है? वे तो दावे साथ करें शिवानंद जी जाए न जाए, लेकिन हमारे अधिवक्ता बंधु देखिए उच्च न्यायालय पहुंच चुके हैं और सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट, अगर शिवानंद जी नहीं आते हैं, कोई मना कर कोई नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मामला चाहे, चूंकि ये ट्रस्ट का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही किया गया था और उसमें ऐसा गणित कार्य किया गया है, तो किसी न किसी सर्वोच्च न्यायालय भी इसको संज्ञान ले सकता है। और देखिए, अभी हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने जो आदेश किया है कि कोई अधिवक्ता जमानत नहीं लेगा राखी जी, मैं बड़ा निवेदन साथ अपने बड़े भाई से कहना चाह रहा हूं कि इस देश में राजीव गांधी के हत्यारों के साथ भी हमारे बंधु खड़े हुए, इंदिरा जी के हत्यारों के साथ भी खड़े हुए हमारे बंधु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं बड़े भाई, कम से कम आपने साहस तो किया, लेकिन कितने लोग मानेंगे हमारे आपके आदेश को? अभी आपने भी कहा कि अधिवक्ता नियमावली में है कि हम
किसी के न्याय दिलाने के लिए अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत बनाते हुए कम से कम एक आपने आदेश तो किया, लोगों के दिमाग संदेश भी गया। लेकिन राखी जी, अभी नीशम भाई बहुत कुछ कह रहे थे, योगी जी पर मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं उनका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा हो, गमन लगा हो तो बता दीजिए, चोरी लगा हो तो बता दीजिए, भ्रष्टाचार लगा हो तो बता दीजिए। हाँ, ये मैं जरूर कर, मैं आपकी मैं एक सम्मान सेकंड करता हूं, आप बिल्कुल सही, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर चोरी करना, चोरी होते हुए देखना और चोरी होते हुए बिल्कुल। देख के खामोश रहना उतना ही भागीदार है चोरी करने वाले के बराबर। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही कहा हमारे आपने। ईसम जी, हमारे महाभारत में भीष्म पितामह बहुत विद्वान थे, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन दुर्योधन की नीतियों के साथ खड़े हुए, इसलिए उनको तब भी दंड भोगना पड़ा। कुछ हमारे महादेव जी बैठे हैं, हमसे ज्यादा जानकार है, मुझे इतनी जानकारी धर्म ग्रंथों की नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। इनकी तरह नहीं कि सिद्धांत के लिए भगवान राम पैदा हुए थे, मैं ऐसी जानकारी न बोलना चाहिए। निश्चित रूप से मैं बार बार राखी जी कहता हूँ कि नियति जब दंड देती है तो उसमें आवाज नहीं होती है, और इसमें नियति दंड देगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई दाग इस तरह नहीं लगा है। मैं समझी, इस बात मैं खारिज करता हूँ। उन्होंने साफ कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, इंतजार कर लीजिए, उसके बाद हम भी कहेंगे। जिससे पहले मैं अखिलेश जी की बात टिप्पणी करता था, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, आज उन्होंने टिप्पणी न की होती तो ये चोरों गिरोह खुलता नहीं, लेकिन मुझे भी ऐसा विश्वास नहीं था कि ऐसा किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। गणेश जी कुछ कहना चाहते हैं? राखी जी, हजरत अली का एक कौल है मुसलमानों के कि उन्होंने कहा है, जिस दौर में चोरी हो तो चोर का हाथ ना काटो, उस दौर के बादशाह का हाथ काटो। कि क्या वजह थी कि वो चोरी करने पर मजबूर हो गया। तो यहाँ पर सवाल ये है कि जवाब देना पड़ेगा, हाईकोर्ट ने कहा है जवाब कार्रवाई कब होगी, अच्छाई का देना पड़ता है योगी जी को। तो जब वो मजा लेते हैं अच्छी चीजों में, मतलब मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, राखी जी ठीक है, नहीं, ठीक है, आप बताइए, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये कौन सी बात होती है? ठीक है, गणेश जी कुछ कहना चाहते हैं? करिए, ठीक है, जल्दी से अपनी बात भी लीजिए। हाँ जी, क्रेडिट भी लीजिए, और अगर बुराई है तो उसको भी बयान करिए। ठीक है, ये बीच की बात मत रखिए। गणेश जी थोड़ा जल्दी से, समय हो गया। देखिए, ऐसा है कि भाई साहब अभी कह रहे थे विवेक जी की पहले से पूछताछ चल रही है, तो नियमता तो पहले एफआईआर होना चाहिए। एसआईटी का जो गठन हुआ वो गलत हुआ, पहले जो एफआईआर होना चाहिए था, ये काम गलत हुआ है। अगर ट्रस्ट ने पहले ही एफआईआर दर्ज कराया होता तो आज शायद जो लोग इससे भाग चुके हैं वो भाग न पाते। और जो ये बरामदगी हुई है, हम चूंकि अयोध्या के रहने वाले हैं और यहाँ के लगभग हर गतिविधि में थोड़ा बहुत जानकारी है, तो जो लोग जो है, जिन लोगों से जो बरामदगी हुई है, ये काफी मतलब बहुत कम बरामदगी हुई है। ये बरामदगी और होती, चूंकि पहले लोगों को मौका दिया गया, ये लोग अपना भाग गए। और अभी देखिए, कल परसों छापा मार रहे थे, जब अभी जो है उनको रिमांड पर लिया नहीं गया, किस चीज का, किसके निशानदेही पर आप छापा मारेंगे? पुलिस की भी कार्यवाही गलत है। और इस तरह से जो है एक कुल मिलाकर के गुमराह करने वाली ही स्थिति चल रही है। कानूनी प्रक्रिया में पहले इनको एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था, तब एसआईटी का गठन करते, इसके किसके लिए है? गरीब के लिए, एक मिनट सुन लीजिए। बरामदगी जो है, जो बरामदगी होनी चाहिए वो बरामदगी हो नहीं पाई है। सुनील जी, आप कहाँ से हैं मैं नहीं जानता, मैं चूंकि अयोध्या में रह रहा हूँ और सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जी, मैं अयोध्या से, और सौभाग्य से श्री राम जन्मभूमि के बगल ही हमारा घर है, तो वहाँ की जितनी गतिविधियां लगभग हम जानते हैं। और वहाँ जमीन खरीद फरोख्त में कैसे क्या हुआ, उन सब चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और जहां तक आपने बताया विवेक जी ने, पहले ही हर घर से गांव में लगा करके समर्पण का एक अभियान चलाया गया था, उसमें चंदा वसूला गया था। आपने कहा कि चंदा मांगने नहीं गए थे, ये आपकी गलत बात है। आपने तो सबको प्रेरित किया था, सबको कहा, सबका आह्वान किया कि जो है समर्पण कीजिए धनराशि, इसमें जो है 1 रुपए से लेकर के जो भी बन पड़े, तो गलत बात नहीं। पर चंदा चोरी हुआ है, और चोरी ना हुआ होता तो आप एफआईआर न दर्ज कराए होते, इतना घेरे न गए होते तो शायद एफआईआर न दर्ज हुआ होता। और बड़े लोगों को जो है बचाया जा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और यह भी सही है कि बड़े लोग बच जाएंगे और छोटे लोग ही उसमें तेरे जाएंगे, ये सही है। सर, यदि बच जाए, बाकी कोई बचे ना हम बचे। हर पॉइंट के एक पिन पर निकाल के उसको बात करेंगे ना, तो मुझे लगता है वो भी नहीं बचेंगे। चीजें आनी और जाहिर कैसे हो रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। बाबा महादेव जी, जल्दी से
ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, प्लीज, समय हो चुका है, लेकिन 2 मेहमान समय मांग रहे हैं, जल्दी से बोलिए। बस वैसे मैं चाहता हूं कि मंदिरों पर सरकार का आधिपत्य ना हो के जैसे भी अगर हो तो मस्जिदों और चर्चों पे सब पे हो, और अगर वहां नहीं है तो मंदिरों पे ना हो, और मंदिरों के चढ़ावे का पैसा जैसे वक्फ बोर्ड है ऐसे सनातन बोर्ड हो, और हिंदू जो अनाथ बच्चे हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो निर्धन बच्चियां हैं, उनके विवाह में गुरुकुलों के और उसमें लगे। यह अन्याय पूर्वक है कि किसी मस्जिद किसी चर्च पर सरकार का आधिपत्य नहीं है, और मंदिर के पैसे की इस प्रकार से चोरी हो रही, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मैं आपका तो समर्थन हत्या करता बंद हूं। होना चाहिए। ठीक है। मैं महादेव जी आपका समर्थन शिवानंद जी, करता हूं। पूर्णता समर्थन है मेरा। शिवानंद जी, सरकार जल्दी को से। बीच में डलने नहीं चाहिए। राकेश जी, मैं और बाबा महादेव जी का सरकार को वोट भी नहीं मांगना चाहिए। राम जी के नाम पे, धर्म के राकेश नाम जी, पर सरकार को ठीक है, वोट भी नहीं मिसम जी, मांगना ठीक है। चाहिए। राकेश जी, मैं आपके सपोर्ट में हूं। बाबा महादेव जी का मैं प्रणाम, मैं दिल से माफी चाहता हूँ, क्योंकि बाबा जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। दूसरी बात देखिए, हमारे जो त्रिपाठी जी भाई ने बोला सब अभियंता, हमारा भी लॉ है। आप लोगों ने जिस तरह से आप सहायता किया, धन्यवाद। हमको कोई झगड़ा नहीं है। और हमारे जो भाई देखिए, मुस्लिम हुआ तो भारतीय है, अभिमान है, सार्थ अभिमान है, उनका बात रखने का, और जो भी है भाईचारा से न्याय मिलना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, और चंपत राय हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह जी हो, कि और ये श्रीवास्तव सर बैठे, इनको भी नहीं बख्शाना चाहिए। एक्शन होना चाहिए, और कोई भी हो, मैं भी रहा तो मेरे ऊपर भी एक्शन, लीगल एक्शन होना चाहिए। ठीक है, राम के विवेक नाम जी। पे ये लोगों ने विवेक जी, अब आप जल्दी से 10 छोड़ेंगे सेकंड में नहीं बोलेंगे तो अन्याय हो जाएगा चर्चा के साथ, तो बोल लीजिए। देखिए राखी जी, एक व्यवस्था यहाँ बनाई गई थी, कर्मचारियों ने उसमें गड़बड़ किया है। एसआईटी जांच कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं जैसी रिपोर्ट आएगी उस आधार पे। मैं बाबा महादेव जी की इस बात से सहमत हूँ कि इस तरह के हमारे मंदिरों में जहाँ सरकार दखल देती है, उस धन का प्रयोग हमारे श्रद्धालुओं के लिए, सनातनियों के लिए नहीं होता। तो एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए, और सारे मंदिरों के चढ़ावे की देखभाल और रख रखाव उस सनातन बोर्ड के अधीन होना चाहिए। बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। आपकी पार्टी नरेंद्र मोदी भी इसी बुरे हैं। अब आपकी खुद पार्टी नरेंद्र राम मोदी जी भी के इसी नाम बुरे पर हैं। वोट तो नहीं मांगेगी ना? अब आपकी पार्टी राम के नाम आपकी पार्टी राम जी के नाम पर वोट तो नहीं मांगेगी ना? नरेंद्र मोदी को शर्म आना चाहिए। हम राम के नाम राम हमारी आस्था का प्रतीक है। हम राम के नाम पे वोट नहीं मांगते, राम हमारी आस्था का राम जी विषय के है। अगर आप राम जी को नाम पर वोट न मांगिए तो आप एक घंटा में भाई हम राम के हैं, राम हमारे, हम राम से अलग कैसे हो सकते हैं? अरे टाइगर राम हमारे हम हैं, राम हमारे हैं। और रही बात, हम राम के नाम पे मुझे ऐसा लग रहा है, राम की सुनिए कृपा से सुनिए, हमें आप वोट सब मिलता। लोग सुनिए, सब लोग सुनिए। दरअसल मुझे है। ऐसा लग रहा है, ट्रस्ट में जितने लोग भी थे, या जो भी ट्रस्ट के लोग थे या कर्मचारी थे, वो क्या प्रभु श्री राम की आस्था में लीन थे? उनका काम देखते थे, उनका चढ़ावा देखते थे, उनकी व्यवस्था देखते थे। मुझे लगता है उनको वो गाना बहुत रास आया। वो गाना है ना, प्रभु श्री राम को लेके, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तू पापी मन काहे को डरे। तो उनको यही लग रहा था कि हमारा मन पापी है, हम क्यों डरे, हमारा तो राम जी बेड़ा पार करेंगे। तो ये बेड़ा पार ना शुरू हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो और कितना पार होगा ये देखें। राखी जी, जब उनको ये लग गया कि जब बीजेपी ऐसी भ्रष्ट पार्टी बेड़ा पार कर सकती है और राम जी उसका कुछ नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रभु राम तो बोले, प्रभु राम तो बोले समान पार कर जाओ। तो ये साजिश है, इसमें एक्शन जो नहीं, है, सुनील जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए, पक्ष और विपक्ष से इतर मैं जब भी किसी विषय पे बात करती हूँ ना, हमेशा उस पॉइंट पे जाती हूँ जो सही है या गलत है। मैंने चंपत राय जी के लिए एक ही चीज बोली कि यदि इतनी चीजें हुई हैं, डे 1 से मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, जब पूछताछ भी नहीं हुई थी कि उनको कुछ भी नहीं मालूम होगा, ऐसा तो असंभव है। ऐसा असंभव है, कोई तो बात है, कोई तो चीज है, उसके बारे में, उनके बारे में जाना, उनके बारे में पढ़ा, तो कोई तो चीज है। आप देखिए, चीजें निकल कर आएंगी। रही बात दूसरा, मुझे आज मुख्य बिंदु जो इस चर्चा का लगा वो यही था कि पुलिस कस्टडी रिमांड क्यों नहीं मांगी गई। भाई क्यों, 8 आरोपी हैं, आप उनको रिमांड पे लीजिए। तो ये सारी चीजें तो उठेंगी। देखिए, कोई उठाए ना उठाए, मैं इस चीज पर जाऊंगी, क्योंकि इस विषय पे मैं डे 1 से चर्चा में हूं, तो चीजें समझ में आती हैं। खैर ठीक है, राखी जी, मैं एक लास्ट सवाल करना चाहता हूँ। राखी जी, एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। बोलिए सर।
अब ये बताइए क्या बागेश्वर धाम बाबा पर्ची नहीं निकाल पा रहे हैं क्या? तो हम बैठेंगे इस पर चर्चा में, अरे राम इस पे हम बाद में बैठेंगे सर, ये आज का विषय नहीं है मेरा। ठीक है, चलिए मैं रोकूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अयोध्या में नरेंद्र मोदी जो अभियुक्त हैं, अधिवक्ताओं ने उनकी पैरवी करने से इनकार कर दिया है और ये इसका सभी स्वागत कर रहे हैं। चंपत राय ने क्या कुछ बताया है ये बहुत जल्दी निकल कर आएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अभी और परतें खुलना बाकी हैं। सिर्फ 8 आरोपियों के बलबूते तो ये चैप्टर क्लोज नहीं हो सकता। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।